नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। तो उसका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हमें बताना है कि इन बिंदुओं द्वारा कौन सा चतुर्भुज बनेगा और उसके लिए हमें कारण भी देना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो एक नंबर दे रखा हमें, इनको बिंदु ए, बी, सी और डी मान लेते हैं। अब इनसे एक चतुर्भुज बनेगा, इसको ए बिंदु, बी, सी और डी दे देते हैं। ए के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, -1 और -2। बी की अगर बात करते हैं 1 और 0, और सी की बात करते हैं -1 और 2, और डी की अगर बात करते हैं तो -3 और 0। इस प्रकार बिंदु दे रखे हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, ए और बी के बीच की दूरी। तो इसके अंदर हम दूरी सूत्र को काम में लेंगे। तो वो क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए और बी के बीच की दूरी। तो हम ए और बी के जो बिंदु दे रखे हैं उसके अंदर x1 y1, x2 y2, इस प्रकार हम दो बिंदु मान लेते हैं। अब फॉर्मूले के अंदर है x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 0 माइनस के 2। इसको इस प्रकार लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक का स्क्वायर, और यहाँ पे बात करते हैं माइनस माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर। एक और एक को ऐड करते हैं तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है, 2 का स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी √8 मात्रक इसका मान आएगा। अब हम बात करते हैं, ए बी के बीच की दूरी हमने निकाली है। अब बी और सी के बीच की दूरी देखते हैं। तो हम देखते हैं बी सी के बीच की दूरी। वही हम दूरी सूत्र को ही काम में लेंगे। तो बी सी इक्वल, यहाँ पे हम देखते हैं तो बिंदु क्या क्या होंगे, बी और सी। तो इसको हम x1 y1, x2 y2 मान लेते हैं। अब हम वैल्यू पुट करते हैं तो x2 - x1, -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 2 - 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, इसका मान कितना होगा, 4, और इसका भी 4। तो यहाँ पे भी √8 मात्रक निकल कर आ जाएगा। तो ये दो मान हमने निकाल लिए हैं। अब हम बात करते हैं सी और डी के बीच की दूरी। सी और डी के बीच की दूरी, तो सी और डी के बीच की दूरी क्या है, तो सबसे पहले हम बिंदु देखते हैं x1 y1, x2 y2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं दूरी सूत्र से ही। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 0 - 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसका मान देखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से -3 माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 -2 का स्क्वायर। और यहाँ पे हम बात करते हैं -3 और प्लस का एक कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर, ये वाला। अब -2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का स्क्वायर 4, तो इसका वैल्यू भी आएगा √8 मात्रक। सी और डी की अगर बात करते हैं तो इसका मान भी √8 निकल कर आया है। अब हम बात करते हैं ए और डी की।
ए और डी के बीच की दूरी। ए और डी के अगर बीच की दूरी की हम बात करते हैं तो इसके निर्देशांक ये दे रखे हैं, तो इसको हम x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। और जब वैल्यू पुट करते हैं तो x2 माइनस x1 -3 और -1 प्लस y2 माइनस y1 0 -2, इस प्रकार हमें यहाँ पे लिखना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -3 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम देखते हैं -3 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 4 + 4 रूट, और यहाँ पे भी √8 मात्रक निकल के आएगा। अब हम देखते हैं इसके अंदर ए बी बी सी सी डी और ए डी सभी की जो वैल्यू निकल कर आई है वो √8 निकल कर आई है। अगर चारों भुजाएं समान है तो ये कौन सा होगा, एक वर्ग होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है, अतः दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ग है। हम इसके विकर्ण निकालेंगे वो भी इक्वल ही आएंगे इसके। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो हमें बिंदु दे रखे हैं -3 और 5, बी बिंदु दे रखा है 3 और 1, सी की अगर बात करें तो 0 और 3, और अगर डी की बात करें तो -1 और -4 दे रखे हैं। अब हम इसके ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, तो वही सूत्र लगाएंगे दूरी सूत्र से। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ दूरी सूत्र। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं x2 माइनस x1, तो इसको हम x1 y1 x2 y2 बिंदु दे देते हैं। तो हम देखते हैं x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 3 माइनस माइनस प्लस के 3, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर। जब हम इसकी वैल्यू देखते हैं तो क्या निकल कर आएगी, 3 और 3 कितने हो गए 6, और 4 का 16, तो यहाँ से कितना आएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 16। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, 6 से 12 और 52 मात्रक यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, इसी प्रकार हमने ए बी के निकाले, अब हम बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के अगर बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो किस प्रकार निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 y1 x2 y2। जब वैल्यू पुट करते हैं x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तब हम इसकी वैल्यू निकालते क्या आएगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया कितने 2 का स्क्वायर, और जब हम इसका मान निकालेंगे 3 के स्क्वायर 9 और 2 के स्क्वायर 4, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, √13 मात्रक, 13 मात्रक यहाँ से निकल कर आएगा। तो हमने ए बी निकाल लिया और बी सी निकाल लिया। अब हम बात करते हैं सी और डी की। सी और डी के बीच की दूरी, सी और डी के अगर हम बीच की दूरी देखते हैं क्या आएगी, x2 x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे हम देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 -4 -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। और जब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो क्या आएगी वैल्यू निकलकर, 1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 का 49। तो यहाँ से हमारे पास √50 मात्रक निकल कर आएगा। और अगर यहाँ से हम निकालते ए और डी के बीच की दूरी, तो ए और डी के बीच की दूरी देखते हैं, x1 y1 x2 y2। तब हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगी, x2 माइनस x1 -1 माइनस और -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -4 और -5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखते हैं -1 माइनस माइनस प्लस के 3 का स्क्वायर और यहाँ -9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 9 का 81। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 81 कितना आएगा, √85 मात्रा। तो इसके अंदर हम देखते हैं ए बी का आया है 52 और बी सी की अगर बात करते हैं तो √13 और सी डी की अगर बात करते हैं √50 और ए डी की अगर बात करते हैं तो √85। तो सभी की वैल्यू अलग अलग आई है। तो हम बोल सकते हैं कि ये एक चतुर्भुज नहीं है। अतः दिए गए बिंदुओं से चतुर्भुज नहीं बनेगा। इस प्रकार अब हम बात करते हैं इसके पार्ट थर्ड की, जो हमें दे रखा है। इसका मान हम देखते हैं क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पे बिंदु दे रखे हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, सी और डी। तो इनसे दो वैल्यू हमें निकल कर आएगी। सबसे पहले हम ए और बी के बीच की दूरी देखते हैं। ए और बी के अगर बीच की दूरी बात करते हैं तो x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास तो वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 1 का, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी √10। अब हम बात करते हैं बी और सी के बीच की दूरी। बी और सी की अगर बात करते हैं तो x2 माइनस x1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 7 जाएगा कितना रहेगा, माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 जाएगा माइनस के 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 9 प्लस 9 तो √18। तो BC की वैल्यू जो हमारे पास है वो √18 निकल कर आई। इसी प्रकार हम बात करते हैं C और D के बीच की दूरी। C और D के बीच की दूरी देखते हैं तो x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ से हमारे पास √10 मात्रक निकल कर आएगा। इसी प्रकार हम ए और डी की बात करते हैं। ए और डी की तो x2 माइनस x1 तो x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 हमारे पास 5 है और 2। इसकी अगर हम बात करते हैं तो 4 में से 1 जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा तो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 प्लस 9
और इसका भी रूट 18 मात्र निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि BC और AD के मान बराबर आए हैं। BC बराबर AD, और यहाँ पे AB किसके इक्वल आया है? CD के। तो हम ये इक्वल आए हैं तो हम बोल सकते हैं ये एक समांतर चतुर्भुज है।